हेलो एवरीवन। आज की इस क्लास में सोशियोलॉजी के इम्पॉर्टेंट थिंकर्स जिसमें कि अगस्त कॉम्ट, हर्बर्ट स्पेंसर, कार्ल मार्क्स से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करने वाले हैं एंड ये रिवीजन क्लास है। टोटल क्वेश्चंस रहने वाले हैं 50। क्लास स्टार्ट हो इससे पहले आप सभी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर ज़रूर कर दीजिए। अगर आप नेट, JRF, PGT, GIC या फिर असिस्टेंट प्रोफेसर एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं सोशियोलॉजी से, तो इस चैनल के साथ जुड़कर आप यहाँ से अपनी स्टडी को कंप्लीट कर सकते हैं। प्लेलिस्ट में उन सभी वीडियोस के फोल्डर्स मिल जाएंगे, आप वहाँ से उन वीडियोस को देख सकते हैं। एंड ये रिवीजन क्लास है तो ज़्यादा डिटेलिंग यहाँ पर नहीं बताई जाएगी। इससे पहले वाली जो क्लासेस हुई हैं उनका फोल्डर बना दिया गया है, तो जितने भी चैनल से नए लोग जुड़ रहे हैं वे सभी प्लेलिस्ट ज़रूर चेक कर लीजिए। बस कुछ ही देर में क्लास स्टार्ट होने वाली है। आप सभी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर ज़रूर कर दीजिए। ओके, यहाँ तक हुआ था। चलिए स्टार्ट करते हैं। निम्न में से किसने सर्वप्रथम समाजशास्त्र को एक विज्ञान के रूप में स्थापित करने का प्रयास किया है? विकल्प दिए गए हैं दुर्खीम, मैक्स वेबर, अगस्त कॉम्ट, स्पेंसर। सबसे पहले समाजशास्त्र को एक विज्ञान के रूप में स्थापित करने का प्रयास इनमें से किसके द्वारा किया गया है? कौन से समाजशास्त्री हैं? तो यहाँ पर सही हो जाएगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी अगस्त कॉम्ट हो जाएगा। अगस्त कॉम्ट जो कि समाजशास्त्र के जनक हैं, इन्होंने 1838 में समाजशास्त्र शब्द दिया था और इससे पहले समाजशास्त्र शब्द से पहले इन्होंने सोशल फिजिक्स इस शब्द का प्रयोग किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हर्बर्ट स्पेंसर का जन्म कहाँ हुआ था? अमेरिका, फ्रांस, इंग्लैंड, जर्मनी। हर्बर्ट स्पेंसर का जन्म कहाँ हुआ था? तो यहाँ पर सही क्या हो जाएगा? इंग्लैंड हो जाएगा। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। स्पेंसर जो कि जिन्हें सामाजिक डार्विनवादी विचारक कहा जाता है, सामाजिक उद्विकास का सिद्धांत दिया है इन्होंने। समाज के दो प्रकार बताए थे, एक तो शिकारी या सैनिक समाज और दूसरा औद्योगिक समाज है। ठीक है, ये दो जो सोसाइटी के टाइप्स हैं, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्स में पूछा जाता है। और इसके अलावा इनका कहना था कि समाज का सरलता से जटिलता की ओर विकास होता है। ठीक है, इन सभी बातों को याद रखिएगा, इससे संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। चलिए आगे देखते हैं। प्रश्न है, कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो जो अनेक क्रांतियों के लिए उत्तरदायी है प्रकाशित हुआ 1836, 1846, 1848 या फिर 1867 में? तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? विकल्प सी हो जाएगा 1848। सी यहाँ पर राइट है। प्रश्न है, किसने सामाजिक स्थितियों का विश्लेषण करते समय वस्तुओं की प्रतीकांत भक्ति यानी कि फेटिशिज्म ऑफ कम्बोडीज पद का प्रयोग किया है? लुकास, कार्ल मार्क्स, अल्थ्यूजर, एंथोनी गिडेंस। यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं। सही क्या हो जाएगा? सही यहाँ पर क्या हो जाएगा? कार्ल मार्क्स हो जाएगा। ठीक है, कार्ल मार्क्स ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। कार्ल मार्क्स से संबंधित दो क्लासेस ली गई हैं, एक तो अभी सारे थिंकर्स के साथ कंप्लीट कराया गया है, एक क्लास काफ़ी समय पहले ली गई थी। उसमें केवल कार्ल मार्क्स से ही संबंधित जो सिद्धांत है, अवधारणाएं थी, उनके जो महत्वपूर्ण कथन रहे हैं और जो MCQs रहे हैं, इन सभी को क्लासेस में कंप्लीट कराया गया है। एंड कार्ल मार्क्स के नाम से आपको फोल्डर भी मिल जाएगा प्लेलिस्ट में, तो उन्हें ज़रूर देख लीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा बी राइट आंसर। प्रश्न है, किसने डार्विनवादी मत को स्वीकार किया है कि प्राकृतिक चयन की प्रक्रिया योग्यतम की उत्तरजीविता सामाजिक जगत में घटित हुई है? हर्बर्ट स्पेंसर, अगस्त कॉम्ट, दुर्खीम, कार्ल मार्क्स। यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं। सही क्या हो जाएगा यहाँ पर? राइट आंसर यहाँ पर हर्बर्ट स्पेंसर हो जाएगा। हर्बर्ट स्पेंसर ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न है, किसने वस्तुपरक समाज विज्ञान को नकारा और माना कि सिद्धांत को समाजवादी व्यवहार से अलग नहीं किया जा सकता? फ्रेडरिक एंजल्स, कार्ल मार्क्स, लुइस अल्थ्यूजर, मिशेल फूको। यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं। वस्तुपरक समाज विज्ञान को नकारा और माना कि सिद्धांत को समाजवादी व्यवहार से अलग नहीं किया जा सकता, इनमें से कौन सा विकल्प सही होगा? कार्ल मार्क्स होगा। कार्ल मार्क्स ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। कार्ल मार्क्स की अब कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स के बारे में बात कर ली जाए तो द होली फैमिली है। ठीक है, द होली फैमिली है। फिर इसके अलावा एक बुक आती है दास कैपिटल, जिसे समाजवादियों की बाइबल भी कहा जाता है। ये कई बार एग्जाम में भी पूछी गई है।
प्रश्न है किसने अपने विकासवादी चरणों में समाजों के 4 प्रकार सरल, यौगिक, दोगुने यौगिक और त्रिगुणे यौगिक को अभिचिन्हित किया है? हर्बर्ट स्पेंसर, अगस्त कॉम्ट, हॉबहाउस, दुर्खीम। यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं। सही विकल्प क्या होगा यहाँ पर? सही विकल्प क्या होगा? हर्बर्ट स्पेंसर होगा। हर्बर्ट स्पेंसर, ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न है किसने अधिशेष मूल्य का सिद्धांत दिया है? अधिशेष मूल्य की जो थ्योरी है वो किसकी है? मिशेल फूको, नील जे स्मेल्सर, कार्ल मार्क्स, मैक्स वेबर। यहाँ पर ऑप्शंस हैं। अधिशेष मूल्य का सिद्धांत किसका है? सरप्लस वैल्यू किसका हो जाएगा? कार्ल मार्क्स का। कार्ल मार्क्स, ऑप्शन सी यहाँ पर हो जाएगा सही। प्रश्न है मार्क्स के अनुसार जब लोग दूसरे वर्गों के साथ अपने द्वंद्वात्मक संबंधों के प्रति जागरूक हो जाते हैं तब इसका परिणाम होता है? स्वयं में वर्ग, श्रम विभाजन, स्वयं के लिए वर्ग, नेतृत्व का विकास। क्या होगा यहाँ पर? जब लोग दूसरे वर्गों के साथ अपने द्वंद्वात्मक संबंधों के प्रति जागरूक हो जाते हैं तब इसका परिणाम होता है स्वयं के लिए वर्ग में। ठीक है, सी यहाँ पर राइट होगा। प्रश्न है स्वयं में वर्ग और स्वयं के लिए वर्ग की अवधारणा किसकी है? कार्ल मार्क्स की है। प्रश्न है किसने किसी वर्ग की संभावित स्वयं जागरूकता से वास्तविक स्व जागरूकता की ओर संचलन को दर्शाने के लिए स्वयं में वर्ग और स्वयं के लिए वर्ग के बीच भेद किया है? वर्ग की संभावित स्व जागरूकता से वास्तविक स्व जागरूकता की ओर संचलन को दर्शाने के लिए स्वयं में वर्ग और स्वयं के लिए वर्ग के बीच भेद इनमें से किसने किया है? कार्ल मार्क्स, डेहरेनरॉफ, एले कोजर, आर कोलिंस। यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं। सही क्या हो जाएगा? सही क्या होगा? सही यहाँ पर कार्ल मार्क्स होगा। कार्ल मार्क्स, ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न है कार्ल मार्क्स के अनुसार कामगार का अलगाव उसके किस कारणवश है? उत्पाद और उत्पादन क्रियाकलाप से अलगाववाद के कारण, परिवार से अलगाववाद के कारण, मानव संभावना से अलगाववाद के कारण या फिर समाज से अलगाववाद के कारण? कामगार का अलगाव उसके किस कारणवश है? अलगाव की बात कार्ल मार्क्स ने की थी। यहाँ पर सही क्या हो जाएगा? राइट आंसर यहाँ पर क्या होगा? उत्पाद और उत्पादन क्रियाकलाप से अलगाववाद के कारण। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट होगा। प्रश्न है मानव समाज के विकास की सही अवस्थाओं का चयन कीजिए। तो यहाँ पर शिकार करना और जो खाद्य संग्रहक है वो आएगा, फिर हो कल्चर, पशुपालन, हल और पालतू पशुओं पर आधारित कृषि अर्थव्यवस्था और आधुनिक औद्योगिक पूंजीगत उत्पादन आएगा। विकल्प हो जाएगा यहाँ पर ए सही। प्रश्न है अभिकथन है कार्ल मार्क्स ने सभी पूंजीवादी समाजों का सर्वहारा वर्ग के शोषण पर आधारित माना। कारण है सर्वहारा वर्ग में गरीबी नहीं बढ़ी है। तो यहाँ पर अभिकथन सही हो जाएगा, कारण गलत हो जाएगा। प्रश्न है व्यक्ति की श्रम शक्ति के उस मूल्य को मार्क्सवादी पद में क्या कहा जाता है जो नियोक्ता द्वारा उसे कार्य के लिए भुगतान किए गए मूल्य से बच जाता है? उपयोग मूल्य, अतिरिक्त मूल्य, विनिमय मूल्य और अवशेष मूल्य। व्यक्ति की श्रम शक्ति के उस मूल्य को मार्क्सवादी पद में क्या कहा जाता है जो नियोक्ता द्वारा उसे कार्य के लिए भुगतान किए गए मूल्य से बच जाता है? क्या हो जाएगा? सरप्लस वैल्यू कहेंगे इसे हम। ठीक है, सरप्लस वैल्यू कहेंगे। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट होगा और ये मार्क्स का कॉन्सेप्ट है, बी हो जाएगा यहाँ पर सही। प्रश्न है कार्ल मार्क्स के अनुसार निम्न में से कौन उत्पादन शक्तियों के तत्व हैं? प्रौद्योगिकी तथा पूंजी, पूंजी श्रम तथा प्रौद्योगिकी, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, पूंजी श्रम विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी। यहाँ पर सही क्या हो जाएगा? उत्पादन शक्तियों के तत्व कौन है इनमें से मार्क्स के अनुसार? तो पूंजी श्रम और प्रौद्योगिकी हो जाएगा, बी यहाँ पर सही होगा। ठीक है, ऑप्शन बी यहाँ पर राइट होगा। प्रश्न है समाज का व्यवस्थित अध्ययन करने वाला सर्वप्रथम पश्चिमी विद्वान कौन था? सबसे पहले व्यवस्थित अध्ययन समाज का इनमें से किसने किया है? सही क्या होगा यहाँ पर? कौन सा विकल्प यहाँ पर सही होगा? अगस्त कॉम्ट होगा। ठीक है, अगस्त कॉम्ट, ऑप्शन डी यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट है
अभिकथन है कि अगस्त कॉम्ट ने 1830 और 1842 के मध्य अपनी मुख्य कोर्स द फिलॉसफी पॉजिटिव लिखी, जिसमें उन्होंने समाजशास्त्र शब्द का प्रयोग किया। कारण है 1848 के फरवरी में आंदोलन के तुरंत बाद अगस्त कॉम्ट ने अपनी सोसाइटी पॉजिटिव की स्थापना की, जो उसकी शिक्षा का केंद्र बन गई और उस समय के समाजशास्त्रीय मुद्दों को गहन रूप से सीखने के लिए विद्यार्थियों को आकर्षित किया। यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये दोनों ही यानी कि अभिकथन और कारण दोनों ही सही है। विकल्प यहाँ पर बी हो जाएगा सही। नेक्स्ट है, समाजशास्त्र के संस्थापकों में से कईयों का विश्वास था कि प्राकृतिक विज्ञानों की भांति उन्हीं सिद्धांतों और ढंगों पर समाज विज्ञान को बनाना संभव होगा। इस गमन मार्ग को क्या कहते हैं? प्रत्यक्षवाद, विकासवाद, व्यवहारवाद, घटना क्रिया विज्ञान। यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं। सही कौन सा हो जाएगा यहाँ पर विकल्प? सही क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा प्रत्यक्षवाद। और प्रत्यक्षवाद का जो कॉन्सेप्ट है वो अगस्त कॉम्ट ने दिया था सेंट साइमन से प्रभावित होकर। ठीक है, प्रत्यक्षवाद की अवधारणा किसकी है? अगस्त कॉम्ट की है, जो कि सेंट साइमन से प्रभावित होकर इन्होंने ये कॉन्सेप्ट दिया था। प्रश्न है, समाजशास्त्र के अध्ययन की पद्धतियाँ कौन कौन सी हैं? अवलोकन, प्रयोगात्मक, तुलनात्मक और ऐतिहासिक। यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं। समाजशास्त्र के अध्ययन की पद्धतियाँ क्या हैं? अवलोकन, प्रयोगात्मक, तुलनात्मक, ऐतिहासिक। सही क्या होगा यहाँ पर? सही होगा अगस्त कॉम्ट। ठीक है, अगस्त कॉम्ट द्वारा समाजशास्त्र के अध्ययन की जो पद्धतियाँ बताई गई हैं वो यह हैं। ठीक है, अवलोकन है, प्रयोगात्मक है, तुलनात्मक और ऐतिहासिक है। विकल्प सी यहाँ पर सही होगा। प्रश्न है, मिथ्या चेतना की अवधारणा किसकी है? कार्ल मार्क्स है, अगस्त कॉम्ट है, हर्बर्ट स्पेंसर है या फिर इनमें से कोई नहीं। मिथ्या चेतना, ठीक है, यह अवधारणा किसकी है? मिथ्या चेतना की। तो यहाँ पर सही हो जाएगा कार्ल मार्क्स। ठीक है, कार्ल मार्क्स यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ये उनका कॉन्सेप्ट है, ऑप्शन ए हो जाएगा यहाँ पर सही। अब आइए यहाँ पर बुक्स के बारे में बात कर लेते हैं। तो अगस्त कॉम्ट की जो महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं, जैसे कि पॉजिटिव फिलॉसफी है, सिस्टम ऑफ पॉजिटिव पॉलिटी है, रिलीजन ऑफ ह्यूमैनिटी है, एजुकेशन एंड सोसाइटी है। देखिए, इससे पहले वाली जो डिटेलिंग वाली क्लासेस हुई थी तो उसमें बताया गया था कि कौन सा कॉन्सेप्ट किस पुस्तक में दिया गया है। ठीक है, तो ये रिवीजन क्लास है, तो इसमें ज़्यादा बताया नहीं जा रहा है। ये कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स हैं अगस्त कॉम्ट की। नेक्स्ट है, अब इनके जो थियरीज और जो कॉन्सेप्ट्स हैं उनके बारे में बात कर लेते हैं। प्रत्यक्षवाद की अवधारणा है, 3 स्तरीय सिद्धांत है, जिसे प्रगति का नियम या मानव समाज के उद्विकास के 3 चरण या ज्ञान के 3 स्तर कहा जाता है। धार्मिक, तात्विक और प्रत्यक्षवादी, ये 3 चरण हैं इनके। विज्ञानों का संस्तरण इन्होंने दिया है, मानवता के धर्म की बात की है और दिमागी शुद्धता की बात की है। ठीक है, अब यहाँ पर हर्बर्ट स्पेंसर की बुक्स के बारे में बात कर लेते हैं। सोशल स्टैटिक्स है इनकी बुक्स। ठीक है, बुक है द प्रिंसिपल्स ऑफ साइकोलॉजी है, फर्स्ट प्रिंसिपल है, द प्रिंसिपल्स ऑफ बायोलॉजी है, द प्रिंसिपल्स ऑफ सोशोलॉजी है, द स्टडी ऑफ सोशोलॉजी है। ठीक है, ये कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स हैं। एंड यहाँ पर देखिए प्रिंसिपल्स ऑफ एथिक्स हो जाएगी, डिस्क्रिप्टिव सोशोलॉजी हो जाएगी, द इवोल्यूशन ऑफ सोसाइटी हो जाएगी। और इनकी जो कॉन्सेप्ट थेरीज हैं, जैसे कि सामाजिक उत्विकास का सिद्धांत है, सावेवी सिद्धांत दिया था, सामाजिक संरचना, इस कॉन्सेप्ट का सबसे पहले इन्होंने यूज़ किया था हर्बर्ट स्पेंसर ने। अब कार्ल मार्क्स पर आते हैं। कार्ल मार्क्स की जैसे बुक है होली फैमिली, मार्क्स एंड एंजल्स के साथ थी, कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, मार्क्स एंड एंजल्स के साथ, जर्मन आइडियोलॉजी, मार्क्स एंड एंजल्स, द पॉवर्टी ऑफ फिलॉसफी है एक बुक, दास कैपिटल है। ठीक है, दास कैपिटल के बाद ये एक नेक्स्ट बुक है। ठीक है, प्री कैपिटलिस्ट इकोनॉमिक फॉर्मेशन, प्री कैपिटलिस्ट इकोनॉमिक फॉर्मेशन है, कैपिटल अ क्रिटिक ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी है। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स थी। अब इनके कॉन्सेप्ट थ्योरीज पर आते हैं। द्वंदात्मक भौतिकवाद का सिद्धांत है, ऐतिहासिक भौतिकवाद का सिद्धांत इन्होंने दिया है, वर्ग संघर्ष क्लास कॉन्फ्लिक्ट है, स्वयं में वर्ग स्वयं के लिए वर्ग है, अधोसंरचना की बात की, संरचना के 2 प्रकार बताए थे, अधोसंरचना इस जिसके अंतर्गत ये उत्पादन के साधन, उत्पादन की शक्तियाँ, उत्पादन की जो पद्धतियाँ हैं उन्हें रखते हैं, और अधिसंरचना में जो संस्थाएं हैं, मनोरंजनात्मक संस्थाएं, धार्मिक संस्थाएं, सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक संस्थाओं को इसके अंतर्गत रखते हैं। और इनका कहना था कि अधोसंरचना ही अधिसंरचना को निर्धारित करती है। अलगाववाद की बात की है, सरप्लस वैल्यू की बात की है इन्होंने, मिथ्या चेतना की बात की है, सोशलिज्म की बात की है, सर्वहाराकरण की बात की है। ठीक है,
फिर इसके अलावा पतित बुर्जुआ का कॉन्सेप्ट इनका है, नागरिक समाज की बात की है, संचित वर्ग और वंचित वर्ग की बात की है। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंस इनके कॉन्सेप्ट्स एंड थियरीज थी। तो आज की क्लास में बस इतना ही। आई होप ये आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करिएगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड इस वीडियो को जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर भी ज़रूर करिएगा। थैंक यू।